शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। और बहुत ही मुबारक हो आपको, आपने गुरुजी का सत्संग कराया, गुरुजी ने आपसे करवाया। इतनी उथल पुथल थी यहाँ पे जब हम आए थे, पता नहीं था, लग नहीं रहा था सत्संग हो रहा है कि क्या होने वाला है। और गुरुजी जब आते हैं ना संगत जी, तो वो अपने आप ही ना अपने सब काम खुद ही करवा लेते हैं। हर इंसान को लगता है कि शायद हम करेंगे या सेवा में बुलाया है, होता तो है, जिसकी सेवा होती है वो घबराहट हो जाता है कि जब देखता है कि इतनी उथल पुथल है और सब मिसमैनेज हुआ पड़ा था। लेकिन गुरुजी ने समय पे, गुरुजी अपने समय से पहले तैयार भी हो जाते हैं और अपना स्थान भी बना लेते हैं, और कितने सुंदर खूबसूरत से भी लग रहे हैं, है ना। तो शुक्राना गुरुजी का। देखिए संगत जी, ये तो हमें पता है कि यहाँ बहुत सत्संग होते हैं, पहले भी यहाँ पे आए हुए हैं। उमा आंटी के यहाँ आए थे मालवीय नगर, कहाँ पे, कृष्णा मंदिर में, और फिर उन्होंने ही यहाँ पे संगत ने दोबारा बुलाया, कई बार बुलाया। एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ, आप सत्संग करते हो ना, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको बहुत सारी संगत को बुलाना जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना आप कर सको ना उतना करो। और अगर बाहर आपकी व्यवस्था अच्छी होती है ना, अगर आपको लगता है सब सही तरीके से हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है, तब तो आप बाहर सत्संग करो, वरना आप अपने घर में ही सत्संग कर लिया करो, चाहे थोड़ी संगत को बुला लो। मैं तो देखो बहुत देर से देख रही थी कि सबसे पहले ना गुरुजी को पता है क्या चाहिए होता है, गुरुजी को ना बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होती है। गुरुजी के कुछ नियम है, गुरुजी को आपके बड़े बड़े खूबसूरत फूल, चोले, भोजन, इन सब से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उनको आपका प्यार, वो प्रेम के भूखे हैं, आपका भाव चाहिए होता है ना। तो जब भी सत्संग कराओ या सत्संग में जाओ तो बहुत ही प्रेम से जाओ, बहुत ही भाव से जाओ। और बहुत सारी संगत, मुझे लगता है जो शायद फर्स्ट टाइम आज आए थे, ऐसे लग नहीं रहा सारे फर्स्ट टाइम आने वाले हैं, क्योंकि आंटी ने तो, मुस्कान आंटी ने कहा था और उमा आंटी ने कि यहाँ बहुत संगत जुड़ी हुई है। पर फिर भी ना सत्संग में आने के बाद हमारे बड़े इफ एंड बट होते हैं। पहले हमें सबसे पहले संगत में आने के बाद ना, जब शुरू होता है वेलकम बैंड, उससे पहले जब गद्दी लगी होती है ना, तो सबसे पहले ना हमें अपने गुरुजी महाराज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो बैठे हैं, हमें उन्हें ही देखना है, हमें उनके ही स्वरूप को देखना है, उनके चोलों को देखना है, उनके फूलों को देखना है, फिर उनका चाय प्रसाद आ रहा है, जो भी आपको खाने को मिल रहा है वो खाना है, गुरबानी को सुनना है, जो आपको प्यारी प्यारी भजन गुरबानियाँ सुनाई दे रही है वो सुनना है। हम वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं, बस हमारा ध्यान लगा रहता है उसने चाय पी के नहीं पी, उसको ब्रेड पकौड़ा मिला कि नहीं मिला। ये सब गुरुजी के सत्संग में नहीं होता। सेवादार बुलाए होते हैं ना, आपको पता है सेवादार सबसे लास्ट में खाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता खाने पीने से। और पता नहीं हम तो कब के चले होते हैं, आप तो फिर अपने पड़ोस से घर से ही आते हो, फिर भी आपको ये चिंता लगी रहती है मेरे बच्चे ने नहीं खाया। अरे गुरुजी बैठे हैं, सेवादार खड़े हैं, सबको खिलाएंगे ना। हम यहाँ सिर्फ हम खाने पीने नहीं आते हैं। और अगर किसी का ये भाव होता है कि ये दवाई है, ये हमारा बच्चा खाएगा तो ठीक हो जाएगा, वो दवाई जो होती है ना वो ब्लेसिंग होती है। वो जब आप गुरबानी को ध्यान से सुनते हो ना, तभी आपको वो ब्लेसिंग काम करेगी। अगर आपका ध्यान तो पाठ में है नहीं, सत्संग में है नहीं, गुरबानी में है नहीं, लोगों की तरफ देख रहे हो, हम क्यों लाइट्स ऑफ कर देते हैं कि इधर उधर मत देखो, सिर्फ गुरुजी के लाइट जग रही है और इन्हीं को जगमगा रहे हैं, सब यही चमक रहे हैं। एक दूसरे को देखते हैं ना तो मन में भाव आता रहता है, वो नहीं आया, वो नहीं आई, मेरी सहेली नहीं आई, मेरी पड़ोसन नहीं आई। तो ये सारी चीज़ों को बाहर छोड़ के आया करो। और रिश्तेदारियाँ, कि बार बार रोज गुरुजी यही कहलवाते हैं, रिश्तेदार आते लेट है और सोचते हैं हम आगे आके बैठ जाएं, ऐसे नहीं होता। गुरुजी के लिए सारी संगत बराबर है, कोई वीआईपी नहीं है। अगर जो संगत पहले आएगी वो आगे बैठेगी, जो बाद में आएगा चाहे वो कहीं का वीआईपी है, चाहे वो आपकी सगी माँ ही क्यों ना हो, अगर आगे जगह नहीं है उसको जहाँ सेवादार बिठाएंगे उसको वहीं बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, इसको यहाँ बिठा दो। क्योंकि हम जब गुरुजी के सत्संग में होते हैं ना संगत जी, तो हम सिर्फ संगत होते हैं, सारी संगत गुरुजी की बराबर है, कोई नई पुरानी नहीं है। कभी आपको पता चलता है वहां पे कोई बड़ी पुरानी गुरुजी के टाइम की संगत आई है, चलो भागो, भीड़ लग जाती है, रश लग जाता है। मतलब पता है क्या होता है, मैं नहीं देखती जहाँ पे 1000 या 500 संगत आ जाती है, किसी के नाम से आ जाती है, वो शायद ही गुरुजी के दर्शन करने आती हो, वो शायद उन पुरानी संगत के दर्शन करने आती है।
कि पता नहीं बड़े ब्लेस्ड होंगे, गुरुजी के साथ नहीं है, इन्होंने गुरुजी के चरण दबाए हैं। हाँ हैं, वो ब्लेस्ड हैं, हम ये नहीं कहते वो नहीं है। गुरुजी के साथ रहे हैं, गुरुजी के साथ बातें करी है, गुरुजी के साथ लंगर प्रसाद खाया, उनकी सेवा करी है, तो ब्लेसिंग है। लेकिन अपने आप को कभी भी छोटा या हीन मत समझो। आप भी गुरुजी की उतनी प्यारी संगत हो। अगर आपने गुरुजी के शारीरिक रूप में लाइव में उनके चरण नहीं दबाए ना, तो आप अपने मन में जब यहाँ सत्संग में बैठ जाते हो, आंखें बंद करो और देखो क्या मजा आएगा, आनंद आएगा। मन में सोचो गुरुजी के कोमल कोमल रुई जैसे चरण में दबा रही हूँ, मैं दबा रहा हूँ। प्यारे सॉफ्ट से रुई जैसे चरण है उनके, और हम दबा रहे हैं, और वो हमें जैसे इन्होंने अपने दोनों हाथ खोले हुए हैं और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वही भाव आपका आपको वहीं ले जाएगा उस स्वर्ग लोक में कि आंटी आपके पास आरती आएगी। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इशारे करते हो सेवादार को, सब मिलेगा जब बैठ गए हो ना। और फिर भी अगर आपको नहीं मिलता ना कुछ भी एंड तक भी, अब कई बार हम जाते हैं, संगत थोड़ी बुलाई होती है, बहुत सारी संगत आ जाती है, मैसेज सर्कुलेट हो जाता है, बाद में लंगर ही नहीं मिलता। सेवादारों को इतनी तृप्ति दे दी है गुरुजी ने कि अगर एक गराई भी मिल जाए ना, एक निवाला भी मिल जाए ना, चुटकी सा चाटने को भी मिल जाए ना सलाद, वो उसी में तृप्त होके अपने घर चले जाते हैं। आप संगत ऐसी बनो ना। हम सबको लंगर प्रसाद गुरुजी देते हैं, और अगर किसी को नहीं मिलता तो वो भी उनकी लीला है। नहीं खिलाना चाहते होंगे, आपको कम खिलाना चाहते होंगे, चाय खत्म हो गई है, नहीं आपको आज चाय नहीं पीनी थी, तो इन चीजों में मत जाया करो। क्योंकि ध्यान, अब मैं सत्संग सुना रही हूँ, ध्यान सत्संग सुनने में नहीं है, पर यह है कि आरती मुझे नहीं मिली है। आरती मिलेगी ना, सबको मिलेगी आरती, और प्रसाद भी सबको मिलेगा। तो कहने का भाव ये है संगत जी कि ये दरबार ऐसा है, यहाँ पे आपके भाव को, आपकी श्रद्धा को पूजा जाता है। आप पूजनीय हो जाते हो जब आप परमात्मा से, प्रभु से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो, अपना ध्यान लगाते हो, अपनी लिव लगाते हो, तब आप उनके लिए एक देवता स्वरूप हो जाते हो। कहते हो उस समय संगत में एक देवत्व का भाव आ जाता है, प्योर सोल आप बन जाते हो। क्यों? तब बनोगे ना जब पूरा ध्यान यहाँ पे लगाओगे। अभी ध्यान नहीं है, बता दो कि कितनी संगत का ध्यान था। और अगर मैं पूछ लूं, यही पूछ लूं कि पहला भजन कौन सा चला था, तो कोई बता सकता है? हैं? क्या? एक ओंकार तो चलता ही है, मैं तो भजन शब्द की बात कर रही हूँ आंटी। एक ओंकार तो चलता ही है, वो तो पता ही है, शुरुआत उससे होती है। नहीं पता, क्योंकि ये भी नहीं पता होगा आज कितने भजन शब्द चले हैं, ये भी नहीं पता होगा कि शुक्राने से पहले कौन सा चला है। क्योंकि अगली बार जब सत्संग में जाओ ना, ध्यान लगाना। कोई भी बुलबुल आंटी जैसी टीचर खड़ी होकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि कौन सा भजन चला था, है ना? इसीलिए हमें स्ट्रिक्ट टीचर का नाम दिया गया है। तो क्लास है ना, ये सारे स्टूडेंट हैं, ये प्रिंसिपल हैं, और हमें छोटी सी अदना सी टीचर बना के शायद खड़ा कर दिया। तो जब प्रिंसिपल बैठे हैं, विराजमान है, अब सरप्राइज टेस्ट होते हैं ना, स्कूल में भी तो ऐसे ही होता है, ये बच्चे बैठे हैं बताएंगे, होते हैं ना बच्चों सरप्राइज टेस्ट, तो ऐसे ही पूछा जाता है ना, खड़े हो जाओ, चलो क्वेश्चन बताओ। तो यहाँ ये क्लास है आपकी, सत्संग एक क्लास है। यहाँ पे आपको जो गुरबानी सुनी है वो आपका चैप्टर है, वो आपका पाठ है, आपको पढ़ना है, लेसन है आपका। अब नहीं पढ़ोगे, ध्यान नहीं लगाओगे, तो फिर बैठे रहो, आते रहो, फिर रोज कहा करो हम तो पांडव नगर में रोज सत्संग होते हैं, हम डेली जाते हैं, डेली 2-2 में जाते हैं, कई बार हम 3 में भी चले जाते हैं। कई बार मुझे संगत कहती है जल्दी जल्दी लंगर दे दो, हमारे को दूसरे सत्संग में जाना है। अरे जहाँ आए हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसे तो कंप्लीट कर लो, उसका रिजल्ट तो लेके जाओ पहले। वो रिजल्ट तो भी मिला नहीं है, भाग लिए दूसरी जगह पेपर देने। यही गुरुजी ने हमारी चीजें ठीक करी हैं। पहले हम भी ऐसे ही थे, मैं सच में अपनी गलतियां बताती हूँ कि मैं भी ऐसी थी। पहले मैं बंगला साहब जाती थी, फिर वहाँ से फटाफट हनुमान मंदिर जाती थी, फिर वहाँ से फटाफट झंडे वाले मंदिर जाती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तू ना बाबा जी को ना कपड़े भी नहीं बदलने देती, वो हनुमान जी के कपड़े तो पहन के बैठेंगे, फिर वो माता रानी के कपड़े पहनेंगे, टाइम लगता है, तू भागती भागती रहती है। तो ये चीज़ों से गुरुजी ने हमें दूर किया है। ये भागम भाग से हमें समेट लिया अपने आंचल में, अपने पहलू में समा लिया उन्होंने, कि तुम्हें सारे वहम, सारे इफेंट बट तुम्हारे दूर कर दिए। एक दरबार ऐसा दे दिया कि जहाँ पे आपको हर स्वरूप के दर्शन होते हैं, गुरबानी में आपको आंसर मिलते हैं,
अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। आप परेशान होगे ना, तो किसी को बहुत कष्ट होगा, पंजाबी समझ आए ना आए, कोशिश किया करो। अगर आपको ना कोई भी ना, बाद में दे देना, अगर आपको कोई भी एक शब्द लगता है कि आपको आज बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, आपको उसकी एक लाइन याद है, घर जाके उसको 10 बार सुनो, रोजाना सुनो। एक दिन ऐसा आएगा आपको याद हो जाएगा, सुनना समझ में आना शुरू हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, तो भजन शब्द क्या चलता है, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव। क्या इतना आसान है, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव। हम इस दरबार में आ गए तो इन्होंने हमारे सारे कष्ट काट दिए। सेवक को दीनी अपनी सेव, हम सेवक हैं, हमें क्या दे दिया, सेवा दे दी। और सेवा ये नहीं कि वो जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की सेवा, सत्संग सुनने की सेवा। सबसे बड़ी सेवा गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने की सेवा होती है। कानों से सत्संग सुनने का मौका, आप सोचो, आप अपने आप को सोचो, घर में जाके आप बोलो आज मैं 2 घंटे बैठ के ना सत्संग सुनूंगी, कभी नहीं सुन सकते आप। 2 घंटे कभी बैठ ही नहीं सकते, कभी घंटी बजेगी, कभी फोन देखोगे, कभी बच्चे आ जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी मेड आ जाएगी, कभी प्रेस वाला आ जाएगा, कुछ भी, आपको कभी खाना बनाना याद आ जाएगा। तो ये जो सत्संग में बैठने का मौका मिलता है 2 घंटे का, ये बड़े विरलों को मिलता है। और जब मिलता है ना, सिर्फ यहीं के हो जाया करो, परमानेंट। और आप कहते हैं, मैं तो कई बार कहती हूँ ये हमारी जॉब होती है। कैसे कैसे होती है, कभी कभी टेम्परेरी जॉब होती है, कभी कभी हमारी परमानेंट जॉब हो जाती है ना। पहले शुरू में टेम्परेरी जॉब होती है। गवर्नमेंट जॉब में जाते हो ना, तो कहते हैं आओ देखेंगे कैसा काम करते हो। हम सेम वैसी संगत है, देखते हैं गुरुजी कितना ध्यान में है, कितना मेरा कहना, कितना डिसिप्लिन, कितना फोन यूज करते हैं, कितनी बातें नहीं करते, कितना सर ढक के गुरबानी को नहीं सुनते हैं। सब चीजें गुरुजी नोटिस करते हैं, उनके पास एक फाइल बनी हुई है, सब उसमें लिखा जाता है। हम नहीं बताने वाले उनको, हम कौन है, हमारी क्या औकात है। फिर जब आप एक अच्छी संगत, ओबीडियंट संगत, पंक्चुअल संगत बनते हो, डिसिप्लिन वाली बनते हो, तो आपका नाम गुरुजी की लिस्ट में एक साइड में सबसे ऊपर आता है। तो फिर आप क्या होते हो, आप परमानेंट बन जाते हो। परमानेंट जॉब लग गई हमारी, अब परमानेंट सेवा, परमानेंट संगत, है ना। तो हमें कभी कोई बाहर नहीं निकालेगा। और जो होगी ना शरारती संगत होगी, बातें करने वाली, तो बोलेंगे भाई आप प्लीज बाहर जाके बात करो। टीचर भी तो ऐसी करती है स्कूल में, बातें करो, जाओ उधर जाके करो। फोन तो यूज करने ही नहीं देते स्कूल में, पर इस स्कूल में आप सब फोन देखते रहते हो, हर थोड़ी देर बाद फोन। मैं क्या बोलूं, इतनी बड़ी बड़ी आंटियां, भाई चलो मैं तो 55-56 की हूँ, मैंने देखा 80-80 साल 85 साल की आंटियां भी आजकल उनको फोन क्या मिल गए, थोड़ी थोड़ी देर में संगत में फोन देखती रहती हैं। समझ आ ना रहा कुछ कि व्हाट्सएप आ रहा है या क्या आ रहा है, नया नया शौक है, तो बंद करके आया करो भाई फोन। ये आप लोगों से तो छोटों को सीखना चाहिए ना, आप लोगों से छोटों को सीखना चाहिए डिसिप्लिन। आप घर मैनेज करते हो ना, पूरा आप घर मैनेज करते हो, आपने बच्चों को सिखाया, बहुओं को सिखाया, तो यहाँ भी आके अपने डिसिप्लिन को मैनेज करना सिखाओ ना। उल्टा आपका फर्ज बनता है कि इतनी बुजुर्ग आंटियों के साथ में अगर कोई बैठी है, शरारतें कर रही है, बातें कर रही है, तो उसको टोको, बंद कर दे भाई, मेरा ध्यान भंग हो रहा है। सीखेंगे ना वो आपसे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम संगत जी खुद ही नियम अपने तोड़ देते हैं। सत्संग में जाके हम नियम नहीं मानते हैं। तो जब भी सत्संग में जाने का मौका मिला करे, नियम से जाया करो, प्रेम से जाया करो, भाव से जाया करो, जुड़ा करो, गुरबानी से जुड़ा करो, ब्लेसिंग पूरी लिया करो, समय से पहले पहुंचा करो, समय के बाद लेट मत आया करो, वेलकम बैंड से पहले पहुंच जाया करो। जहाँ सेवादार बिठाता है वहीं बैठ के आखिरी समय तक आपको लंगर प्रसाद खाना है, क्योंकि वो जगह आपको, एक धरती आपको एनर्जी देती है, वाइब्रेट करती है, ऊर्जा देती है नीचे से। तो जब आप अपनी जगह को, आंटी को पानी दे दो, जब आप अपनी जगह को बदल लेते हो ना, तो देखो अब आपको पता है जब पूरी क्लास खत्म हो जाती है तो एंड में ही तो मिलता है ना, टेस्ट का रिजल्ट एंड में मिलता है ना। तो क्या होता है, आप लास्ट में जब लंगर प्रसाद होता है, वो दवाई होती है, वो मेडिसिन है। जैसे ही आप वो दवाई खाने लगते हो, आप क्या करते हो, अपनी जगह चेंज कर लेते हो। और जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली थी ना, जब गुरुजी की बंद मुट्ठी खुलने वाली थी,
आपने अपनी जगह किसी और को वो ब्लेसिंग दे दी, आपका 2 घंटे यहाँ बैठना व्यर्थ हो गया बिल्कुल।